हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़ और इसी के साथ आज की अपडेट में आपको बताने वाला हूँ शिक्षा मित्रों से रिलेटेड सारी जानकारी, क्या क्या खबर निकली है आज के बारे में, तो वो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। उसी के साथ यहाँ पर बीओ की क्या खबर है वो भी आपको साथ में बताने वाला हूँ, और क्या क्या प्रावधान है शिक्षा नीति को लेकर, किस किस जगह लागू हो चुकी है, वो भी खबर हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो तमाम खबरें हैं, आपको वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है और स्पेशल अपडेट के साथ मैं आपको सारी जानकारी अपलोड देता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, या पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा देना। सबसे पहले अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल के बारे में कैसा क्या है, कि क्या स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे कब से आएंगे और किस प्रकार से शिक्षा मित्रों को और शिक्षकों को पढ़ाने जाना पड़ेगा। तो क्या क्या नीति है, नई नीति के तहत आपको क्या क्या प्रावधान करना पड़ेंगे, किस प्रकार से आपको लागू करना पड़ेंगे, आप पे क्या एक्शन हो सकते हैं, तो उसको रिलेटेड जानकारी भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत क्या 31 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश हैं। आदेशों के फेर में शिक्षकों को उलझा रहे हैं अधिकारी। तो क्या खबर निकल के आई है हम बताते हैं आपको। कोरोना संक्रमण के उपजे हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर राज्य सरकारों द्वारा 31 अगस्त तक सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। उसी के साथ यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक, प्रशिक्षक, स्नातक और एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से स्कूल बुलाया जा रहा है, कभी किताबें वितरण करने के लिए, कभी यहाँ पर MDM के बहाने, और ये सब काम पूरे होने के बावजूद भी किसी न किसी बहाने से शिक्षकों को स्कूल आने के मजबूर किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास शिक्षक पर घर से ही ले सकते हैं, उसके लिए उन्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षकों का शोषण हो रहा है। बिना संसाधनों के शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास के लिए बनाया जा सकता है, और इसी के साथ दबाव भी बनाया जा रहा है कि यहाँ पर मतलब कि कहने का तरीका ये है कि स्कूल में उनको बेफालतू में बुलाया जा रहा है, वो घर से भी काम कर सकते हैं, और पुस्तक वितरण समेत तमाम काम है ऐसे, तो उसके लिए यहाँ बुलाया जा रहा है। शासन का आदेश है, इस वजह से शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। तो दिनेश कुमार का कहना है, ये प्राइमरी शिक्षकों के बारे में ये न्यूज़ थी। उसी के साथ यहाँ का अगली अपडेट में ले चलता हूँ। अगली अपडेट क्या है कि 1.5 दर्जन राज्यों में नई शिक्षा नीति लागू करने का जो है उसको यहाँ पर कमर कस ली है। उसी के साथ यहाँ पर क्या प्रावधान जारी किए गए हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर शिक्षा मित्रों की हम बात करें तो अगर आपने इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देखिए। उसमें आपको क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको करना था कि ट्विटर पे आपको एक मुहिम चलानी थी। ट्विटर के माध्यम से एक मुहिम चलानी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करेंगे एक ही टाइटल को, एक ही टैग को, और शिक्षा मित्रों को समान कार समान वेतन को लेकर यहाँ पर टैग करने का प्रावधान बताया जा रहा था कि यहाँ पर ऐसा करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ऐसा करने से क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस प्रकार से यहाँ पर आपने नहीं देखा है, तो बड़े बड़े जैसे कि IIT के छात्र होते हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, या एग्ज़ाम में कोई प्रावधान, कोई मुश्किलें आती हैं, तो वो क्या करते हैं, मंत्रियों को यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से अपनी जानकारी प्रभावित, वो लोग क्या करते हैं, एकता बनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक यहाँ पर NTPC के एग्ज़ाम आपने सुना होगा कि काफ़ी मतलब 2 साल होने वाले हैं, NTPC का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या किया है, उसके लिए जिस प्रकार से यहाँ पर टेंडर ही नहीं निकल रहे थे, तो यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई ट्विटर के माध्यम से कि एग्ज़ाम कराओ करके। तो एग्ज़ाम कराओ करके #एग्ज़ाम कराओ करके एक मुहिम चलाई गई, और उसके तहत यहाँ पर हाल रिप्लाई आया, मंत्रियों की तरफ से हाल रिप्लाई आया। यहाँ पर पीयूष गोयल की तरफ से रिप्लाई हाल तुरंत आया, 1 दिन के अंदर रिप्लाई आया था। और यहाँ पर स्टॉप रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई थी ट्विटर के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉप रेलवे प्राइवेट, तो यहाँ पर इतने बच्चों ने उस पर यहाँ पर ट्वीट किया, स्टॉप रेलवे प्राइवेट करिए, और काफ़ी लोग बच्चों ने इतने ट्वीट कर दिए कि वो जितने ज़्यादा ट्वीट एक ही टैग पे करेंगे आप, वो क्या होता है, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है, और फिर वो मंत्रियों को, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनको हैशटैग में लेकर आप करेंगे तो उनके ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर दिखता है वो। इसलिए ऐसा बताया गया था, मैंने आपको बताया था। और ट्विटर के माध्यम से आपकी जो जानकारी है वो उन तक पहुंचेगी,
कहने का मतलब ये था कि अगर 1 घंटे तक अगर आप ये काम करते हैं ट्विटर के माध्यम से, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, उन लोगों को पता चलेगा कि ट्विटर का माध्यम क्या है, लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। यहाँ पर आंदोलन वैसे नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ट्विटर पर भी लोग आंदोलन करते हैं और उनका परिणाम तुरंत मिलता है। तुरंत कैसे मिलता है? यहाँ तक क्या होता है, यहाँ पर लोगों को बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन पे, तो वो क्या बहुत देर में सुनवाई होती है। अब क्या होता है कि ट्विटर के माध्यम से लोग एक मुहिम चलाते हैं कि कितने लोग इसके साथ हैं, संघर्ष में हैं, और मतलब कि उनके खिलाफ़ कितने लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक वोटिंग माध्यम का कमज़ोर होने लगता है, तो उस तरीके से क्या होता है कि वो उनको एक्शन लेना पड़ता है। उन्होंने हाल जवाब दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, रेलवे को यहाँ पर प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा रिप्लाई करके आया था पीयूष गोयल का। यहाँ पर एनटीपीसी के बच्चों ने और जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा था, रेलवे के इतने ही बच्चे हैं, कि यहाँ पर रेलवे प्राइवेट नहीं होने चाहिए, रेलवे प्राइवेट नहीं होना चाहिए। इतने सारे ट्विटर हो गए, क्योंकि 12-15 हज़ार से ज़्यादा अगर ट्वीट किए जाएँ एक ही टैग के ऊपर तो वो हाईलाइट होने लगता है ऊपर, और उसको फिर यहाँ पर जितने भी अगर मंत्री कोई भी पीयूष गोयल है या प्रधानमंत्री मोदी हैं या योगी आदित्यनाथ हैं, अगर उनको लेकर उनके अकाउंट के साथ साझा करके अगर वो ट्वीट किया जाएगा तो उनके अकाउंट में दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है। ये मैंने आपको बताया, आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा मैंने वीडियो बनवाया था और बनाया था, कि आपकी थोड़ी सी मदद हो सके समान कार समान वेतन को लेकर। मगर आप लोग गलत ही बोलते हैं तो उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो आपका नेचर है। वो आपका नेचर ही ऐसा है कि आप लोगों को गलत यहाँ बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके ना करने से ऐसा कुछ नहीं होगा, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो वो शायद परिणाम हो सकता है। ठीक है, परिणाम जब ही आता है जब आप उसमें हाथ डालेंगे, क्योंकि परिणाम बिना कुछ किए नहीं मिलता है, ये भी आपको पता होगा। उसी के साथ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर नई नीति किस प्रकार से कमर कसी गई है। तो यहाँ पर लंबी प्रतीक्षा के बाद अब यहाँ पर नई नीति जो क्रियान्वयन में कोई रोड़ा ना अटके, इसके लिए यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। और कुछ दिन बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर कहा गया है कि कुलपतियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख बात की गई है। और पिछले हफ्ते भाजपा अध्यक्ष जेडी नड्डा ने भी शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल जी हैं उनके साथ यहाँ पर भाजपा और शासित राज्यों के साथ चर्चा करी है कि किन किन यहाँ पर राज्यों में ये चीज़ लागू करनी है और किस प्रकार से राज्यों को ये चीज़ सौंपनी है, किस प्रकार से वो अपना समाधान करेंगे। तो इसको लेकर भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि ट्विटर का जो ट्रेंड है वो कितना अहम होता है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि ट्विटर से आप क्या क्या कर सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से आप सरकार तक हिला सकते हैं, भाई सरकार तक हिला सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, अगर एक बार एकता बना ली आपने तो। मगर आप लोग कुछ करेंगे नहीं, आप केवल कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पहली बात तो मुझे पता है आप यही कमेंट करेंगे, आप फालतू में लगे हो, सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। तो मुझे पता है कुछ नहीं करने वाली, मगर तुम तो कुछ करो यार। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तो वो क्या करेगी, वो तो बैठी है। जब तक उनके कानों तक आवाज़ ही नहीं जाएगी, पहले गई थी आवाज़, कुछ हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर शांत हो गया। जब आवाज़ जाएगी, बार बार आवाज़ जाएगी, तो उनको पता चलेगा कि यार कुछ तो हो रहा है शिक्षा मित्रों के साथ या शिक्षकों के साथ, कि किस प्रकार से वो लोग परेशान हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कर रहे हो तो पहले एक छोटी सी बात मानो मेरी, ट्विटर के माध्यम से एक मुहिम चलाते हैं और समान कार समान वेतन को लेकर, कि जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में समान कार समान वेतन को लेकर मुहिम चल रही है, और दूसरे राज्यों में ये तो सफल है क्योंकि वहाँ पर सब जो शिक्षा मित्रों को पूरा सम्मान मिलता है। और किस प्रकार से, और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब हैं शिक्षा मित्रों के। और मैं उन शिक्षा मित्रों की बात नहीं करता, मैं बार बार कहता हूँ, उन शिक्षा अशिक्षित जितने भी शिक्षा मित्र हैं मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं केवल शिक्षित शिक्षा मित्रों की बात करता हूँ। और वही इसमें साथ दें, वही पार्टिसिपेट करें। अगर उनको देना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझे साथ देंगे कि नहीं देंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं फिर यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से पूरा एक डिटेल बनाऊँगा और किस प्रकार से आपको ट्वीट करना है, क्या वो सब मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से क्या करना है और कैसे मुहिम चलाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस प्रकार से रीट्वीट करेंगे, एक ही ट्वीट के माध्यम से। मैं एक ट्वीट करूंगा, उसी पे आपको रीट्वीट करना है, इतने रीट्वीट करने हैं कि वो जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी के पेज पर, जो ट्विटर पेज होता है, उन पे दिखने लगें,
या योगी जी के पेज पे दिखने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें थोड़ा साथ दीजिए तो हो सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी हार चुके हैं। आप लोग सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मगर एक बार करके देखो, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो अगर वो धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, जो भी जैसे उनने पेपर में पढ़ा कि रेलवे स्टॉप होने वाला है, प्राइवेट होने वाला है, उनने हाल दूसरे दिन ही वो एक वीडियो बनाया यूट्यूब पर और सब साथ खड़े हो गए, और फिर दूसरे दिन ही ट्विटर पे इतने ट्वीट कर दिए कि वहाँ पर उनको रिप्लाई देना पड़ा, हाल तुरंत रिप्लाई देना पड़ा कि ऐसा नहीं है, आप लोग परेशान ना होइए, हाल तुरंत रिप्लाई देना पड़ा। तो क्यों ना आपको भी ऐसा रिप्लाई आए। आप नहीं चाहते कि आपको रिप्लाई आए, आपके बारे में वो सोचें कुछ। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, कि समान का समान वेतन आपको ही मिले, क्योंकि एक शिक्षा मित्र होता है, वही शिक्षा मित्रों की भावनाओं को समझेगा। जो अशिक्षित है वो तो क्या समझेगा, भाई उतना मिल रहा है वही काफ़ी है, वो ये समझेगा। अगर आप इतने में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अगर आप इतने में खुश हैं तो, है ना, बस खुश होना चाहिए। चलो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और भी जानकारी।